हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपनी एक नई सुबह हम फिर से स्टार्ट करते हैं ज्ञानालय के फ्रेश अपडेट से और जानते हैं कि ईएमआरएस में जो लोग न्यूली रिक्रूट हो रहे हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या फ्रेश अपडेट है, क्या इम्पोर्टेंट नोटिस है जो आ रही है नेस्ट के द्वारा, जो कि नेस्ट स्टेट सोसाइटीज़ को इशू कर रही है और स्टेट सोसाइटीज़ को अपने लेवल पे वो परफॉर्म करना है। अभी तक जो न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, वो इन चीज़ों के लिए कंफ्यूज थे कि भाई मैम प्लीज़ आप हमें ये बताओ कि हमें वहाँ जाके करना क्या होगा, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे इन सभी चीज़ों को जो कि है ध्यान में रखते हुए नेस्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग एन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी लोग न्यूली रिक्रूट हो रहे हैं अभी जो कि है सबसे पहली चीज़ है उन सारे लोगों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उनके ड्यूटीज से, उन्हें करना क्या है वहाँ ईएमआरएस स्कूल्स में जाके, उससे अवगत कराना। अब देखिए सारी स्टेट सोसाइटीज़ तो अलग अलग है। अगर स्टेट सोसाइटीज़ के ऊपर होगा तो शायद वो एक जैसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना, एक जैसा इंडक्शन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना ना कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कि है नेस्ट ने ही इशू कर दिया है कि इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि प्रिंसिपल को, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि जेएसए हैं उनको, एंड टीचर्स को परफॉर्म करना है। जो 5 दिन की ट्रेनिंग है उसमें उन्हें क्या क्या सिखाया जाना है, ये सब जो कि नेस्ट ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है। तो आइए अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय की मदद से हम जानते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में स्टेट सोसाइटीज़ को अवगत कराना है, प्रिंसिपल को, जेएसए को, एज वेल एज टीचर्स को। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जा रहा है, ये जो कि स्टेट सोसाइटीज़ को करवाना है। जो ऑर्डर दिया गया है स्टेट सोसाइटीज़ को इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, वो जो कि नेस्ट द्वारा दिया गया है। अब इसमें नेस्ट ने ये चीज़ स्पेसिफिकली बता दिया है कि भाई ये जो हम इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं वो हम इसलिए करा रहे हैं ताकि जो भी रिक्रूटेड स्टाफ हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनको जो कि है उनकी ड्यूटीज से, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम उनसे उनको अवगत करा सकें। साथ ही साथ उन्होंने बता दिया है कि देखिए 5 दिन का जो कि है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन्होंने बता दिया है कि इसमें होना क्या क्या है, इसमें इसमें ड्यूटीज़ क्या क्या बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या बतानी है, एक टेंटेटिव स्केड्यूल बता दिया है। लेकिन वो 5 दिन कौन से होंगे ये जो कि स्टेट सोसाइटीज़ के ऊपर छोड़ दिया गया है। स्टेट सोसाइटीज़ को डिसाइड करना है और 5 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि देखिए ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें एक और चीज़ नेस्ट ने बता दी है कि भाई स्टेट सोसाइटीज़ को करना तो अपने हिसाब से 5 दिनों के लिए, लेकिन एट दी अर्लीस्ट करना है और करके नेस्ट को जो कि है इसकी रिपोर्ट देनी है। तो आइए देखते हैं कि वो बेसिक और सबसे क्रूशियल पॉइंट्स क्या है जिसका कि ध्यान रखा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि नेस्ट ने दे दिया है ये स्टेट सोसाइटीज़ को ईएमआरएस में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, प्रिंसिपल, जेएसए और टीचर्स के लिए कंडक्ट कराना है। 5 दिन का प्रोग्राम है। डेट लेकिन स्टेट सोसाइटीज़ को डिसाइड करना है, बट एट द अर्लीस्ट करा के रिपोर्ट भेजना है नेस्ट को। जो टेंटेटिव स्केड्यूल है, आइए एक बार हम उसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब जैसे अगर आप टीचर्स का, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अगर हम पहले इंडक्शन कोर्स देखेंगे जो कि एनेक्जा में ही, इस नोटिस के साथ एनेक्जा में ही अटैच्ड है, तो हम देख पाएंगे कि डे 1 कोई जो कि है, देखिए पहले आपको जो इंडक्शन ट्रेनिंग जो हो रही है, ये जो इंडक्शन कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है, उसे क्यों ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ये सब आपको बताया जाएगा डे 1 को ही। साथ ही साथ जो कि है रजिस्ट्रेशन, विजन, ये सब जो कि क्लियर करते हुए आपको बताया जाएगा कि फंक्शनिंग ऑफ ईएमआरएस क्या होंगे। देखिए अगर टीचर्स, प्रिंसिपल, जेएसए, सारे जो रिक्रूटेड एम्प्लॉयज हैं, जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं, वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम अपॉइंट हो रहे हैं और न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो ईएमआरएस स्कूल है ये भी फर्स्ट टाइम फंक्शनल हो रहा है। 740 ईएमआरएस है ऑल ओवर इंडिया
और वो फंक्शनल कंडीशन में आए हैं, पर वो भी फर्स्ट टाइम ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि EMRS की फंक्शनिंग क्या है। साथ साथ आपको जानना ज़रूरी है कि कैसे जो कि रेजिडेंशियल कॉम्पोजिशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको जो कि है आपको एक कोर्स होलिस्टिक एप्टीट्यूड लेके जो कि है एक्टिविटीज़ करवाते हुए जो कि है EMRS में चलना है। आपको कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है स्टूडेंट्स की तरफ। आपको एक लीडरशिप का क्वालिटी मेंटेन करके रखना होगा। ये प्रिंसिपल के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी मेंटेन करके रखनी होगी। देखिए, लीडरशिप की क्वालिटी इसलिए मेंटेन करके रखनी होगी क्योंकि आप होल एंड सोल अथॉरिटी है। जो भी EMRS जहाँ पे है उसके जो अटमोस्ट अथॉरिटी हो गए वो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही हो जाते हैं। उनको एक होलिस्टिक एटीट्यूड इसलिए रखना जरूरी है, उनको इम्पार्शियल इसलिए होना जरूरी है क्योंकि वो किसी की साइड नहीं ले सकते हैं। उनके लिए सब कोई बराबर है और वो जो कि है एट पार डिसीजन लेंगे, सब कुछ जो कि देखते हुए, सारी स्थितियों को एनालाइज करते हुए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो भाई एकेडमिक एक्सीलेंस पे भी उन्हें ध्यान देना है कि रिजल्ट अच्छा होए बच्चों का। फिर आप देखो कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो सब भी ऑपरेशनल रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस होता रहे। आपको जो कि फाइनेंस के बारे में भी ध्यान देना होगा, फाइनेंस मैनेजमेंट भी देखना होगा। रोल ऑफ प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स फाइनेंस मैनेजमेंट भी। आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर अपनाना होगा, स्ट्रक्चराइज सिस्टमैटिक तरीके से जो कि सब कुछ लेकर चलना होगा। कोर्स का भी आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, किस क्लास में जो कि है किस लेवल के कौन से बुक्स, किस ऑथर के बुक्स चल रहे हैं, ये सब जो कि प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बढ़ना पड़ेगा। बीच बीच में देखिए आपको टी ब्रेक भी दिया जाएगा, मॉर्निंग PT और योगा का जो टाइमिंग है वो सब भी उस एनेक्सम में मेंशन्ड है। अगर आप बात करोगे टीचर के लिए, टीचर का भी वही सेम है कि फंक्शनिंग ऑफ EMRS बता रहे हैं। रेसिडेंशियल कॉम्पोनेंट्स है, देखिए प्रिंसिपल की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के तरफ, बच्चों के तरफ, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ना सिर्फ एक प्रिंसिपल का दायित्व बनता है पर टीचर्स का भी इसमें इक्विवेलेंट रोल है। आपको एक लाइवली एटीट्यूड रखना है, आपको जो कि होलिस्टिक अप्रोच रखना है हर जगह, आपको जो कि है लीडरशिप क्वालिटीज तो इनकलकेट करनी है, लेकिन ये मान के चलना है कि आपसे ऊपर भी जो कि है एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, एक अटमोस्ट अथॉरिटी है। टीचर्स को ये लेके चलना है क्योंकि उनसे ऊपर प्रिंसिपल है। तो जो फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, वो प्रिंसिपल तक मैटर जाएगा और प्रिंसिपल फाइनल डिसीजन लेने का अथॉरिटी रखता है। साथ ही साथ एकेडमिक एक्सीलेंस पे, बच्चों की पढ़ाई पे आपको ध्यान देना है, रिजल्ट अच्छा करवाना है ना। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ जो कि आपको पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड एक्सीलेंस पे ध्यान देना है। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जो बच्चों के आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, बच्चे जो कि अच्छे ना सिर्फ मार्क्स लाए बट देन अच्छे जो कि वैल्यूज इनकलकेट करें, ये सब जो कि है ध्यान रखना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे उन्हें भी जो कि है इंडक्शन ट्रेनिंग के बीच में टी ब्रेक दिया जाएगा, लंच ब्रेक दिया जाएगा, PT और योगा का जो मॉर्निंग का समय है वो सब जो कि मेंशन कर दिया गया है एनेक्सर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम JSA की देखें, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, तो उनका रोल थोड़ा अलग है इनसे। देखिए उनको जो कि है उनके काम के बारे में बताया जा रहा है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज JSA की क्या होगी। देखिए ये स्पेसिफिकली JSA की इसलिए क्योंकि उनका वर्क कंपेरेटिवली डिफरेंट है। स्टोर मैनेजमेंट पे ध्यान देना, ये उनका वर्क है। ऑफिस का जो प्रोसीजर है, नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, ये सब करना। साथ ही साथ अगर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसे रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, मेडिकल क्लेम के लिए लोग कैसे एंटाइटल्ड हैं, अगर कुछ पर्सनल एंटाइटलमेंट है तो कितना मिल रहा है, कितना और मिलना बाकी है, सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना है इन्हें। अगर कोई RTI एक्ट के अंदर कुछ आ रहा है, इनका काम बनता है कि ये उनका रिकॉर्ड करें। जो टैली प्रिपेयर करते हैं लोग, उसमें जो कि है इनको ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ जो कि है जो भी प्रोक्योरमेंट है एंड टाइमली इशू ऑफ स्टूडेंट्स है, जो भी आपको स्टूडेंट्स के कुछ इशू हैं, अगर ये सबसे रिलेटेड अगर आप देख रहे हो कुछ रिपेयर करवाना है, कुछ डैमेज्ड है, कुछ मेन प्रोग्रामिंग में फंक्शन है, ये सब जो कि काम है। अगर कॉन्डक्ट है, रूल्स है, ये सब जो कि है बनाना देखना, ये सब सारा काम जो कि है JSA का है। और साथ ही साथ जो कि है ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग एंड असेसमेंट एंड कोर्स इवैल्यूएशन भी कराया जाएगा। पोस्ट ट्रेनिंग एंड असेसमेंट मतलब कि भाई ट्रेनिंग होने के बाद जो कि है कितना आप उसमें से ग्रास्प किए हो और उसका इवैल्यूएशन करना, ये सब जो कि है JSA की कॉन्टेक्स्ट में कराया जाएगा। ये सब जो कि JSA के लिए
ये जो कि है बहुत एक वैलिड पॉइंट है। सबसे ऊपर मैं एक और बता दूं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, नेस्ट गाइडलाइंस एंड पॉक्सो एक्ट, ये सब का ध्यान रखना, ये सबका रिकॉर्ड बना के रखना, ये सब जो कि जेएसए का अटमोस्ट, जेएसए वालों के लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है। आपको जो कि इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, एक रिकॉर्ड बना के रखना होगा, इन सारी चीजों का रूल्स जो फ्रेम होगा आपको देखना होगा कि वो सबका जो कि एक रिटर्न में आपके पास प्रूफ है या नहीं है। और इन सारी चीजों के लिए जो कि जेएसए वालों के लिए भी इंडक्शन ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। यहाँ पे भी आपको टी ब्रेक, लंच ब्रेक सब दिया जा रहा है। पीटी योगा कराने के लिए आपका जो टाइम है वो मेंशन किया हुआ है। तो देखिए ये सारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि जेएसए वालों को, प्रिंसिपल वालों को और टीचर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे उन सब के लिए जो कि है फ्रेम किया गया है टेंटेटिवली, और एक ये टेंटेटिव स्केड्यूल इनके लिए बना दिया गया है। अब इसे जो कि है 5 दिन में करवाना काम है स्टेट सोसाइटी का। 5 दिन वो कौन से होंगे ये डिसाइड करना काम है स्टेट सोसाइटी का, लेकिन करवा के इसकी रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट भेजना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट सोसाइटी की टू नेस्ट। और नेस्ट ने जो कि ये सब कुछ फ्रेम करके अब स्टेट सोसाइटी के हवाले कर दिया है। जल्दी से जल्दी स्टेट सोसाइटी को अपने पार्ट पे ये सारी चीजें करानी है और वापस जो कि रिपोर्ट सबमिट करना होगा। तो आई होप कि ये जो बेसिक आइडिया है नेस्ट का बिहाइंड इंडक्शन ट्रेनिंग, और वो क्या चाहते हैं जेएसए वालों से, क्या चाहते हैं टीचर्स से, क्या चाहते हैं प्रिंसिपल से, कैसे वैल्यूज वो इनकलकेट करें, ये सब मैंने अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से अभी क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज कीप ऑन liking, sharing and subscribing our channel, and please stay tuned to Gyanalaya. Thank you.